खलील को शहीद कर दिया गया सुल्तान मोहतरम। शहनशाह के सामने तुमने एलची का खून बहाने की जरूरत कैसे की? जानते हो तुमने क्या किया? कैसे? वो एलची को कैसे कत्ल कर सकते हैं? देखिए मेरे शहनशाह, डरने की कोई जरूरत नहीं। एलची को किसी हाल नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन सलाहुद्दीन बस अब एक बिखरे हुए रेवड़ का चरवाहा बन चुका है। ये कत्ल शहनशाह की मौजूदगी में हुआ और किसी को मुदाखलत तक का मौका ना मिला। दमिश्क के, इराक के, हलब के, मूसल के, काहिरा के, मराकश, तिलिस्मान के, हिजाज के, हर्रान के, आमिद के, उर्फा खामोश सफे इकट्ठी हो चुकी है। आज हम यहाँ जमीन हासिल करने के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि अजान को रुकवा के घंटियों की सदाएं बुलंद की गई उस मुकद्दस शहर कुद्स को एक बार फिर से इस्लाम के परचम तले मुत्तहिद करेंगे। ऐ मेरे भाइयों, हम एक ही क़िबले की तरफ रुख करते हैं। हम सब एक ही सरजमीन पर अपने आंसू बहाते हैं, लेकिन अब हम अपनी तलवारें एक ही दुश्मन की तरफ उठाते हैं। अगर तुम्हारे दिलों में कोई शक है तो इसे अभी छोड़ दो, क्योंकि कुद्स किसी एक शख्स के लिए नहीं, किसी एक क़िबले के लिए नहीं, किसी एक मसलक के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने सर बुलंद करें, कदम बढ़ाओ ताकि हम एक ही सजदे की जगह पर इकट्ठे हो। कुद्स की तरफ बढ़ो। तुम्हारा दिल तुम्हारी तलवार से ज्यादा तेज हो। तुम्हारे दिल कुद्स की मोहब्बत में धड़के। अल्लाह के नाम से आगे बढ़ो। अल्लाहु अकबर।
मुझे उसी दिन तुम्हारी गर्दन उड़ा देनी चाहिए थी। अगर तुमने अमन तोड़ने की कीमत अदा की होती तो आज हम यहां ना होते। तख्त पर तुम ही बर्जमान थे, लौट गए, और ताज भी तुम्हारे सर पर था। तुम्हें मुझे फांसी दे देनी चाहिए थी, मगर तुम्हें तो रस्सी की जरूरत ही नहीं। तुम तो तकिए से भी मार सकते हो। हां, मुझे मालूम है। मुझे शदीद प्यास लगी है। एक गिलास पानी दो। तीरंदाज, मुझे एक गिलास पानी दो। ये मुसलमानों की रिवायत है। वो सिर्फ उन कैदियों को पानी देते हैं जिनकी जान बख्शने वाले हों। तो फिर हमें पानी सिर्फ सलाहुद्दीन ही दे सकता है। एक हकीकी बादशाह तो ऐसा ही होता है। मेरे भाई, मेरे हमदम, तुमसे आखिरत में मुलाकात की उम्मीद है। हमारी रफाकत सिर्फ दुनिया के लिए नहीं थी। हम दोबारा मिलेंगे इंशाअल्लाह। तुमने अपना वादा निभाया। तुमने अपने भाई को तन्हा नहीं छोड़ा।
मेरे अल्लाह तू गवाह है, न ये मेरे आगे चला न मेरे पीछे। ऐ मेरे अल्लाह इनकी शहादत कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जिन्हें हमने यहां दफन किया, इनके सदके अगली कब्रों को कुछ की मत्ती नसीब फरमा। मेरे सुल्तान, उसकी दड़का खून बहाकर हमारे दिलों को ठंडा कर दे। अब आपके अहद को पूरा करने का वक्त आ गया है। हम दोबारा मिलेंगे भाई। तुम वो नस्ल हो जिसके ताज खून से धोए गए और झूठी कस्मों से सजाए गए। हर बार तुमने कहा खुदा चाहता है और खून बहाया। तुमने पैगंबर के शहर कुद्स को अपनी खबासत से बर्बाद कर दिया। तुमने इस्लाम की तौहीन के लिए मस्जिद अक्सा को अस्तबल में बदल दिया। काहिरा में, दमिश्क में, हलब में, मोसुल में फितना फैलाकर की कोशिश की। तुमने मुसलमानों का खून बहाया और आखिरकार तुमने हाजियों के काफिले पर हमला किया और इबादत पर जाने वालों को कत्ल कर दिया। हमने जो कुछ किया, खास तौर पर जिसका तुमने अभी जिक्र किया, हम उस पर तुम्हारी रहम दिल्ली के तलबगार हैं सुल्तान सलाहुद्दीन। मैंने तुम्हें वो रहम खुद तलाश करने का मौका दिया था जिसकी तुम अब भीख मांग रहे हो, लेकिन तुम मेरे उस साथी की लाश ले आए जिसे मैंने कासिद भेजा था। और बेगुनाहों को कत्ल किया। तुम इंसान नहीं, कोई शैतानी मखलूक हो जिसका कत्ल वाजिब है। तुम ना पानी के कतरे के हकदार हो और ना ही सांस के। मेरे पास एक खलीफा है शेटिले, और मैं अपना खलीफा कभी नहीं तोड़ता।
अगर तुम यूं ही इत्तेफाक से एक सदी कबल हमने खुदा की बादशाही कायम करने के लिए सफ़र शुरू किया था। शायद हमें ये जुर्रत करने से पहले खुदा के करीब होने की कोशिश करनी चाहिए थी। मुझे एतराफ़ है कि हम पीछे सिर्फ दर्दों आवाज़ारी छोड़ आए और खुदा ने हमसे इंतकाम लिया। हमने हिटीन में तन्हा छोड़कर सलाहुद्दीन और उसकी फ़ौज अभी कुछ नहीं पहुंची। ये खामोश इंतज़ार इस कदर अजियतनाक है कि हमें बगैर लड़े ही मार डालेगा। जब मुसलमान फ़ौज हमारे दरवाजे पर आएगी, खुदा हमारे साथ खड़ा हो बगावत करने वालों के बावजूद, तो हमारे पास तुम्हारा क्या ख्याल है वो कब हमला करेगी? अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा वक्त लगेगा। देखो सिबिला, अब तुम एक मल्लिका हो, सबकी नजरें अब तुम पर होंगी। तुम्हें हमेशा सर बुलंद रहना होगा। तुम अपना ईमान नहीं खोओगी। तुम ही वो आखिरी उम्मीद हो जो लोगों को हौसला दे सकती हो। बेलिन, क्या तुम्हें वहां कुछ दिखाई दे रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए ईसा मसीह, कुद्स की हिफाजत फार्मा। मुहासरा शुरू हो चुका है। तुम्हें फौरन महल में दाखिल होना होगा। चलो। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बादशाह की मौत के बाद हमें 5 माह बाद कुछ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर विलियम बैठा सब कुछ लिख रहा होता है और बता रहा होता है कि बादशाह के मरने के बाद कुछ का बादशाह उसे बना देगा जो कि कुछ का बादशाह बनना चाहता था। उसके बाद हमें दीवान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक औरत आके बादशाह काई को उसके सिर पर ताज पहना रही है और सब लोग ये बात कबूल कर लेते हैं कि अब उनका बादशाह काई ही है और उसके सामने झुक जाते हैं। और विलियम इन सारी बातों को अपनी किताब के पन्नों में लिख रहा होता है ताकि तारीख में ये वाकयात याद रहे। सीन शिफ्ट होते ही हमें सुल्तान अलाउद्दीन का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गमजदा होता है और ये जगह पर खड़े होकर कुछ काम कर रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। और दोबारा से वहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे दुश्मनों के ऊपर। सुल्तान काई का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने एक साथी के साथ बात कर रहा था और वो कह रहा होता है उसे कि रोम से बस एक मरतबा लश्कर आने की देर है, फिर देना मैं कैसे खून की नदियां बहाऊंगा। और सारी ऐसी उनके दरमियान बातचीत चलती है। वहीं से हमारा सीन दोबारा से सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि वहां पर खड़ा हो एक मेंबर की दोबारा से मरम्मत कर रहा था। तभी उसके बाद उसका साथी आता है और उसे कहता है कि उस्ताद सुल्तान, आप कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे यार? आप क्या कर रहे हैं? आपने खाना भी नहीं खाया, ये खाया, आप कब तक ऐसे भूखे रहेंगे? सुल्तान कहता है कि हर किसी को अपने अंदर उम्मीद जगानी चाहिए, किसी को किसी का
मुंतजिर नहीं रहना चाहिए। और ऐसे उनके दरमियान बातचीत ही चलती है और वहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमारे कुफार का सीन दिखाया जाता है। जो जदलियन होता है अपने एक साथी को हुक्म दे रहा होता है और कह रहे थे तुम ना हाजियों का काफिला का उसका सरबराह बनकर जाओगे, तुमने उन सब हाजियों को वहां पर लेकर ना जहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगा और मैं वहां पर उनके ऊपर हमला कर दूंगा। इसके लिए जदुलियन कुछ उसे सोने के सिक्के भी देता है और वहां से उसे भेज देता है। और वहीं से हमारा दोबारा सीन शाम के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा के अंदर खड़े होते हैं और अपने सारे सरबराह को यानी कि अपने साथियों को बुलाता है और उनको कहता है कि वो सब मैंने एक बात करनी है। और उसके जितने भी साथी थे वहां पर आ जाते हैं। सुल्तान उनको कहते हैं कि मैं नूरुद्दीन जंगी का मेंबर वहां लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मुसलमानों की और सलीबियों की पहले जंग हुई थी। और सुनकर सब लोग एतराज करते हैं कि सुल्तान ये आप क्या करें, आप ये गलत करें, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जहाँ पर सुल्तान कहते हैं क्योंकि मेरे साथ आना चाहता है तो ठीक है, नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चले जाऊंगा, जो कि मेरे सिपाही मेरे साथ है मैं उनके साथ चला जाऊंगा। अगर तुम में से कोई शख्स मेरे साथ नहीं आना चाहता तो कोई नहीं, अगर नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं। ये बात कहकर सुल्तान वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें जंगल के अंदर जदुलियन खड़ा होता है और वहां पर वेट कर रहा होता है किस तरह से वहां पर हाजी आएंगे और उन पर हमला करेगा और सारा खून खराबा करेगा। अब तो गाइस यहीं से हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस अब हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे क्या जदुलियन सब हाजियों पर हमला कर भी पाता है या नहीं कर पाता, और सुल्तान ने जो फैसला सुनाया उसके सारे सिपाही उस पर करामत नहीं है, यानी कि उस पर रजामंद नहीं है। अब देखते हैं कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी आगे क्या करता है और आगे क्या सस्पेंस आता है। तो गाइस अगर प्लीज वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज।